नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 जनवरी शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबर। राजस्थान में भजनलाल सरकार के मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर चल रही चर्चाओं को विराम लग गया है। भजनलाल सरकार के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मंत्रिपरिषद के विभागों के बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से दिए गए प्रस्ताव को राज्यपाल कलराज मिश्र ने अनुमोदित कर दिया है। इसके बाद सरकार की ओर से जारी मंत्री परिषद के विभागों की सूची जारी कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने पास कार्मिक विभाग के साथ एसीबी को रखा है, तो वहीं किरोड़ी लाल मीणा को कृषि एवं तकनीकी विभाग दिया गया है। साथ ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को वित्त पर्यटन पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रेमचंद बैरवा को तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, गजेंद्र सिंह को चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उद्योग व वाणिज्य विभाग, हीरालाल नागर को ऊर्जा विभाग, कन्हैयालाल चौधरी को पीएचईडी, संजय शर्मा वन एवं पर्यावरण सौंपा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार श्रीकरणपुर से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को कृषि विपणन, सिंचित एवं जल उपयोगिता दिया गया है। मदन दिलावर को शिक्षा, पंचायती राज, सुरेश सिंह रावत को जल संसाधन विभाग, अविनाश गहलोत को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जवाहर सिंह को गृह विभाग, कृष्ण कुमार को उद्योग व वाणिज्य विभाग, विजय सिंह को राजस्व विभाग, मंजू बागमार को सार्वजनिक निर्माण विभाग, ओटाराम देवासी को पंचायती राज विभाग दिया गया है। झाबर सिंह खर्रा को नगरीय विकास, स्वायत्त शासन विभाग सौंपा गया है। राजस्थान के कोटा में राज्य मंत्री हीरालाल नागर के स्वागत समारोह में हादसा हो गया। हीरालाल नागर मंच पर मौजूद थे, लोग उनका स्वागत कर रहे थे। इसी दौरान अचानक से मंच टूटने से हादसा हो गया। मंच पर मौजूद लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। बता दें कि जब से राज्य में बीजेपी की सरकार बनी है, मंत्री और विधायक जनता के बीच जाकर आभार प्रकट कर रहे हैं और साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने और इसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने माना कि अयोध्या की आर्थिक क्षमता और वैश्विक तीर्थ स्थल के रूप में इसके महत्व को समझने, विदेशी तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए दरवाजे खोलने के लिए अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देना उचित है। राजधानी जयपुर में से आज से आयोजित 3 दिवसीय डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में ऑल इंडिया डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो रही है। कॉन्फ्रेंस में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित 28 राज्यों सहित 8 केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीआईजी भाग ले रहे हैं। जयपुर में कॉन्फ्रेंस उस समय से हो रही है जिस समय राजस्थान में कोरोना को लेकर अलर्ट है। ऐसे में चिकित्सा विभाग की ओर से इस कॉन्फ्रेंस को लेकर सभी वीआईपी को लिस्टेड किया गया है। जयपुर प्रथम सीएमएचओ डॉक्टर विजय फौजदार ने बताया कि 50 वीआईपी की पहली लिस्ट जारी की गई है और इसमें सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा, मंत्री व अधिकारियों सहित वीआईपी लोग शामिल हैं। आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा के लिए सभी राज्यों के डीजी और आईजी की कॉन्फ्रेंस आज से जयपुर में शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खुद इस कॉन्फ्रेंस के लिए 3 दिन जयपुर में रहेंगे, जबकि पीएम मोदी, अमित शाह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डायरेक्टर अजीत डोभाल जयपुर पहुंच गए हैं, जबकि पीएम मोदी शाम को जयपुर आएंगे। कॉन्फ्रेंस के कारण 3 दिन के लिए जयपुर को हाई अलर्ट पे रखा गया है। राजस्थान पुलिस की ओर से सभी मेहमानों के रहने की व्यवस्था सरकारी आवासों में की गई है और इस बात का ध्यान रखा गया है कि किसी भी मेहमान को प्राइवेट स्थान यानी कि होटल में नहीं ठहराया जाए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय क्रेडिट कोर एनसीसी सांस्कृतिक, धार्मिक और भौगोलिक आधार पर एकीकरण को बढ़ावा देते हुए राष्ट्रीय जागरूकता अभियानों के राजदूत के रूप में युवाओं का विकास सुनिश्चित करता है। धनखड़ ने एनसीसी की गणतंत्र दिवस शिविर में कैडेटों को संबोधित करते हुए कहा कि एनसीसी युवाओं की गतिशीलता का प्रतीक है और साथ ही ये भारत के विकास और उत्थान में सबसे महत्वपूर्ण है, जो मानवता के छठे हिस्से का घर है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवा ने राजस्थान के कई शहरों में लोगों की धुजनी छुटा दी है। सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, चूरू समेत कई जिलों में दिन रात का तापमान सामान्य से नीचे आ गया है। राजस्थान में आज सबसे सर्द रात हिल स्टेशन माउंट आबू में रही, जहां तापमान -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। ये इस सीजन आबू का सबसे कम तापमान रहा है।
कल यहाँ तापमान 0 पर था और आबू में आज मौसम साफ है, जिसके कारण यहाँ तापमान माइनस में चला गया। पुस्तकालय अध्यक्ष व शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा के परीक्षार्थियों को रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बसों में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए गुरुवार को राजस्थान रोडवेज के प्रबंध निर्देशक नथवल डिडेल ने परिवहन व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए। रोडवेज के प्रबंध निदेशक ने बताया कि सभी मुख्य प्रबंधकों को प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह व्यवस्था की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार 24 जनवरी को जोधपुर दौरा रहेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का इनॉग्रेशन करेंगे। लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने बताया कि 24 को लघु उद्योग भारती की ओर से हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन होगा और इसके इनॉग्रेशन मुख्यमंत्री करेंगे और इसका निमंत्रण दिया गया है। ओझा ने बताया कि 24 जनवरी से 4 फरवरी तक यह मेला चलेगा और इसमें कुल 700 स्टॉल्स रहेंगी। राजस्थान के नीमका थाना जिले की एक ऐसी ग्राम पंचायत जहां ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर 4 साल से आंदोलन कर रहे हैं और इसी के चलते ग्रामीणों की ओर से अभी तक 9 बार चुनावों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हर तरह के चुनाव का बहिष्कार करते रहेंगे। और हाल ही में इसी सप्ताह सरपंच और पंच के उपचुनाव के नामांकन के दिन एक भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया, जिससे चुनाव पार्टी को बेरंग ही लूटना पड़ा। कड़ाके की सर्दी के बीच करौली जिला मुख्यालय पर बार बार होने वाले बिजली ट्रिपिंग आमजन के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। बार बार शिकायत आने के बाद भी आमजन को राहत नहीं मिल पा रही है। शहरवासियों का आरोप है कि तेज सर्दी से बचने के लिए हीटर, गर्म पानी सहित कई आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बार बार होने वाली ट्रिपिंग के चलते आमजन बेहाल है। राजसमंद के कांकरोली में स्थित श्री द्वारिकाधीश मंदिर में शुक्रवार को परंपरा के अनुसार जलेबी उत्सव मनाया जा रहा है। पुष्टि मार्ग की तृतीयपीठ श्री द्वारिकाधीश मंदिर आज वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र गोसाई जी नाथ का प्रकट्य उत्सव बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं और वहीं द्वारिकाधीश को इस दिन विशेष श्रृंगार कराया जाता है। राजभोग के दर्शन में प्रभु के समक्ष पुरोहित द्वारा पंचांग का वाचन किया गया और विशेष जलेबी का भोग लगाया गया। बिश्नोई समाज द्वारा केंद्र की सेवाओं और शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी में आरक्षण की मांग की जा रही है। राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील ने कहा कि राजस्थान का जाट समाज बिश्नोई समाज के आरक्षण की मांग का समर्थन करता है। गौरतलब है कि केंद्र में बिश्नोई समाज के आरक्षण से संबंधित वादा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा सार्वजनिक मंच पर दिया गया था। मील ने कहा कि बिश्नोई समाज की केंद्र में ओबीसी आरक्षण देने की 25 से ज्यादा साल से मांग हो रही है, लेकिन अभी तक बिश्नोई समाज को केंद्र में आरक्षण नहीं दिया गया है। केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द बिश्नोई समाज को आरक्षण दें। राजस्थान के सबसे स्वच्छ शहर डूंगरपुर में खाली पड़े भूखंडों पर फैल रही गंदगी को लेकर नगर परिषद सख्त हो गई है। झाड़ियों और कचरे से सटे हुए भूखंड मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगर परिषद ने 20 से ज्यादा भूखंड सीज कर दिए हैं। नगर परिषद सभापति अमृत करासवा ने बताया कि शहर में खाली पड़े भूखंडों पर झाड़ियां उगाई है और वहीं देखरेख के अभाव में लोग इन भूखंडों में कचरा भी डाल रहे हैं। ऐसे में डूंगरपुर शहर की स्वच्छता और सुंदरता पर विपरीत असर पड़ रहा है। झालावाड़ के जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने आदेश जारी कर मकर संक्रांति के पर्व पर चाइनीज मांझे के उपयोग और बेचने पर प्रतिबंध लगाया है। आदेश के अनुसार धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझा के चपेट में आने से दुपहिया वाहन चालकों व पक्षियों को नुकसान होने की संभावना रहती है। नुकसान से बचने के लिए सुबह 6 से 8 और शाम को 5 से 7 पतंगबाजी पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 31 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।